हेलो गाइस, दिस इज विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नेटवर्किंग का पार्ट है। मैं कुछ इसका पास्ट बता दूं। जैसे मैंने पहले कमिटमेंट किया था कि मैं आरबीआई असिस्टेंट के सेशन में यहाँ पे लेकर आऊँ, कंप्लीटली फ्री सेशन लेके आऊंगा, तो उसी के मद्देनजर आज मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है नेटवर्किंग और उसका जो टॉपिक है वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज के सेशन का हाईलाइट में बता दूं कि आपको एंड ऑफ द सेशन आपको क्या मिल जाएगा, तो टोपोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और इससे क्वेश्चंस कैसे कवर होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में। और मैं एक चीज और क्लियर आउट कर दूं कि ये सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट के नहीं है, आपके किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो या किसी और भी आप यूनिवर्सिटीज लेवल के भी प्रिपरेशन करते हो, तब भी ये वीडियो आपको बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर टोपोलॉजी के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो पे जरूर टिक के रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर नहीं किया तो वो भी काम कर दो यार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो टोपोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन नेटवर्क इज नॉन एज ए टोपोलॉजी। लॉजी वर्ड जो होता है हमारे, कहीं भी अगर हम लॉजी वर्ड पढ़ते हैं उसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, और टोपो का मतलब यहां समझ लीजिए कि नोड्स होता है। ठीक है, वैसे उसका हिल्स के सेंस में कहा जाता है, तो नेटवर्किंग के सेंस में हम यही कहेंगे कि नोड्स के अध्ययन को यहां पे हम लोग कवर करें, यानी कि नोड्स के बारे में अगर पढ़ना है तो दैट मीन्स हमें टोपोलॉजी पढ़ना है। यही यहां पे कहने की बात है। अब जाहिर सी बात है सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो आवश्यकता इसलिए पड़ी, आप जनरल आम भाषा में समझिएगा, नेटवर्किंग किसे कहा जाता है। अगर नेटवर्किंग की मैं बात करता हूं तो भाई, अगर दो कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, दो या दो से अधिक डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी लेवल पे, तो वो नेटवर्क बनता है। ठीक है, अब है कि वो अगर जब नेटवर्क बन रहा है यानी एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके बहुत सारे आकार प्रकार होंगे, तो उस हर आकार प्रकार की कुछ कुछ विशेषताएं होगी। इसी विशेषताओं के आधार पर यह टोपोलॉजी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कंप्यूटर जोड़ना है, नेटवर्क बनना है, कुछ सेप बनेगा, उस सेप की क्या खासियत होगी ताकि हम उसका कहीं इंप्लीमेंट कर सके। कहा जाता है ना कि अगर कोई चीज ऑलरेडी डेवलप किया गया है तो उसे इंप्लीमेंट करना ज्यादा आसान है, तो इसीलिए टोपोलॉजी का जन्म होता है। तो इसी आधार पर यहां पे डेफिनेशन कहा गया है, अरेंजमेंट ऑफ नोड इन नेटवर्क इज नॉन एज ए टोपोलॉजी। पहला पॉइंट ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, हाउ द ऑल द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि नेटवर्किंग में जितने भी डिवाइस है, जितने भी कंपोनेंट है, वो मेरा लैपटॉप हो सकता है, वो मेरा राउटर हो सकता है, कोई भी डिवाइस है, अगर वो कैसे कनेक्ट होते हैं इसी के बारे में हमें टोपोलॉजी सिखाता है। ठीक है, अब सिंपल से बात है भाई, यहां से क्वेश्चंस क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्या रेंज हो सकता है, तो एक लाइन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में, लास्ट बैंकिंग में पूछा गया है कि अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इज नॉन एज, बहुत सारे ऑप्शन दिए, आप समझ सकते हो कि क्या आंसर होगा, आप वर्क आउट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर होगा कि डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग्स आप कह सकते हैं वहां पर, उसे हम लोग टोपोलॉजी कहेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, टोपोलॉजी जितना भी बनाया गया उसको दो कैटेगराइज दिया गया, एक फिजिकल, एक लॉजिकल। ठीक है, फिजिकल कहने का मतलब है कुछ ऐसा नेटवर्क जिसको लोग छू सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये लैपटॉप और ये लैपटॉप को कनेक्ट कर दिए, वो फिजिकल हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन क्या डिवाइस को लोग छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते, तो वो भी एक लॉजिकल कनेक्शन हो गया। हम यहां से बैठे अमेरिका के डिवाइस को कनेक्ट कर एक्सेस कर पा रहे हैं, यहां से हम दुनिया के किसी भी कोने के डिवाइस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, ये लॉजिकली कनेक्टेड है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया लॉजिकल टोपोलॉजी। तो सिंपल सा बात है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें डिवाइस को हम जाके टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकल हो गया। एक ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बस उसकी कनेक्टिविटी को हम लोग फील कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, वो मेरा लॉजिकल टोपोलॉजी हो गया। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। गाइस, यही है हमारा टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं फिगर कैसा बन रहा है यहाँ पे, काइंड ऑफ यही हमारा टोपोलॉजी दिखता है, ऐसा ही हम लोग कह सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बना है, एक नेटवर्क बना है, तो यही चीजें यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट, अब आते हैं कैटेगरी की बात करें। कैटेगरी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एग्जाम क्लियर करना है तो कैटेगरी हमें मालूम होना चाहिए, बाकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन अगर मुझे एग्जाम की अगर बात करें तो हमें कैटेगरी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली दो कैटेगरी बांटी गई थी, एक ओपन लूप बोला गया है और दूसरा क्लोज लूप बोला गया है। ओपन लूप किसे कहा जाएगा? एक ऐसा टोपोलॉजी
जिसका दोनों एंड एक दूसरे को टच नहीं करे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका दोनों एंड एक दूसरे को टच नहीं करेगा वो ओपन लूप हो जाएगा, और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका दोनों एंड एक दूसरे को टच कर जाए उसे हम लोग क्लोज कहेंगे। कहने का मतलब अगर हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ये अगर है कंप्यूटर, तो इस डिवाइस को अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये दोनों नहीं टच कर रहा है, ठीक है। ये एक डिवाइस यहां लगी, यहां डिवाइस लगी है, तो ये मेरा ओपन हो। लेकिन अगर इसे ही हम ऐसे जोड़ दें, यहां पे ऐसे बना दें, इस टाइप का कुछ शेप बना दें, तो ये मेरा हो गया क्लोज लूप टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये एक शाब्दिक डिफरेंस है दोनों में, एक अंतर है जो आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों एंड टच कर रहा है तो वो ओपन हो गया, नहीं टच कर रहा है तो वो क्लोज हो गया। सॉरी, टच कर रहा है तो क्लोज हो गया, और अगर टच नहीं कर रहा है तो ओपन हो गया। बस सिंपल सा लॉजिक, ये समझ लीजिएगा। आप घर में वायरिंग को भी देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है कि बाद में वो दोनों कनेक्ट करना पड़ता है, जहां हम लोग सीरीज वाला काम करते हैं, तो काइंड ऑफ कुछ उसी तरह है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे वाली बात। ओपन और क्लोज का डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक दो एग्जाम में भी कैटेगरी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजीज है जो ओपन लूप में आएगा, इनमें से कौन सा है जो क्लोज लूप में पूछा जाएगा। तो ये ओपन लूप और क्लोज लूप का अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो आप कैटेगरी आराम से कर पाइएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पहलू पे। अगला पहलू क्या कहता है, ये मेरा ओपन लूप है, अभी इसके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं। एक ऐसा लूप, it is a type of topology in which two end nodes are not connected to each other is known as a open loop। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा आकार, एक ऐसी आकृति जिसका दोनों एंड एक दूसरे को टच नहीं करे, तो उसे हम लोग कहेंगे ओपन लूप, ठीक है। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पेन स्टार्ट कर देता हूं। तो गाइज अगर सिंपल से एक एंड ये है मेरा, एक ये एंड ये है मेरा, अगर ये एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहा है इस टाइप के, यानी दोनों अगर कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरा ओपन लूप है। ये अलग दिशा में चल रहा है, ये अलग दिशा में चल रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, तो ये मेरा ओपन लूप हो गया, ठीक है। क्लोज लूप क्या हो गया, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई यहां से स्टार्ट किए, घूम के हम फिर यहां पे आ सकते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्लोज लूप हो गया। आपकी परिभाषा से भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओपन लूप में क्या कौन कौन सा आता है वो देख लो। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, नाम पढ़े होंगे, बहुत जगह सुने भी होंगे। अब यहां बस आपको यह याद रखना है कि कौन कौन सा है जो ओपन लूप में आता है। और आपको मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर टोपोलॉजीज की आकृति आपके दिमाग में सेट है तो आप आसानी से कैटेगराइज कर पाओगे, यानी उसका जो विभाजन है वो आसानी से कर पाओगे। आपके अगर दिमाग में आकार घूम रहा है कि बस कैसा दिखता है, स्टार कैसा दिखता है, हाइब्रिड कैसा दिखता है, तो आप दिमाग में बैठा पाओगे, ठीक है। तो बस यहां पे ये याद रख लीजिए, ये कुछ टोपोलॉजी जो मैंने यहां पे राइट डाउन करा है, ये हमारा क्या आता है ओपन लूप में। डेफिनेशन भी ऊपर है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। दूसरा पॉइंट, क्लोज लूप, जस्ट उसका उल्टा, जिसका दोनों एंड एक दूसरे को टच कर जाएगा वो हमारा क्लोज लूप होगा। सिंपल सी बात है, इट इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी in which two end nodes are connected to each other is known as a closed loop, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल मेस और रिंग कैसा दिखता है, क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम एंड तक डिस्कस कर लेंगे, तो बस अंत तक बने जरूर रहिएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब वन बाय वन सबके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, क्या है, किसकी क्या खासियतें हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है या नहीं है, इनमें से कौन सा ओपन होता है, इनमें कौन सा क्लोज होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है। यही वाला पार्ट है जो आपको यहां तक अभी एग्जाम में क्वेश्चंस रेज होता है, आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं सबके बारे में अगर विस्तार में पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं क्या है। सबसे पहला पार्ट है हमारा बस टोपोलॉजी। क्या है, नाम से क्लियर है, बस टाइप का होता है। ड्राइंग भी नीचे है, मेरे पीछे थोड़ा ढक गया होगा लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, ऐसा ही बस टोपोलॉजी। एक काम करता हूं, मैं खुद को छुपा लेता हूं तो शायद हमारा ये काम हमारा, चलिए ठीक है। तो देखते हैं यहां पे बस टोपोलॉजी किसे कहा जाता है। इन विच ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल इज नॉन एज ए बैकबोन। एक ऐसी आकृति, एक ऐसा आकार जिसमें एक सिंगल वायर से हम लोग कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक सिंगल वायर से हम लोग कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसका जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो वही है कि एक ऐसी आकृति जिसमें एक सिंगल लाइन हम दौड़ा दिए और उससे सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर दिए, वो हमारा बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है।
कहां देखे होंगे, ये सबके घर में है ये वाला, ठीक है। आप कंप्यूटर को छोड़ दो, आपके घर में जो वायरिंग होती है, देखना जो नेगेटिव फेज होता है ना, उसको ऐसे एक सिंगल वायर दौड़ा दिया जाता है, ठीक है। कभी अगर नोटिस करना, थोड़ा बहुत अगर जिज्ञासा रही होगी आपके जीवन में या कभी लाइफ में, तो आप देखना जो ट्यूनिंग बल्ब जो होता है ना, वो क्या उसको बोला जाता है, ट्यूनिंग लाइट, जो हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में नहीं देखते यार, टिमटिमाती लाइट जो लगी जाती है, तो उसमें क्या होता है ना कि एक नेगेटिव लाइट वायर जो है वो पूरा दौड़ा दिया जाता है, ठीक है, पूरा जहां भी जरूरत है दौड़ा दिया, और जहां जहां नीड पड़ती है वहां पे हुकिंग कर दी जाती है। हमारा इलेक्ट्रिक वायर भी वही है, मेरे मोहल्ले से आपके मोहल्ले तक वायर दौड़ा दी गई, और जिसको मेरे घर को जरूरत पड़ी मैंने हुकिंग कर दिया, बीच में किसी को जरूरत पड़ा उसने हुकिंग कर दिया। तो सेम स्ट्रक्चर है बस टोपोलॉजी का। ऑफिस वगैरह में क्या होता है, अगर ऑफिस की बात करते हैं, घर में तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। ऑफिस में क्या होता है कि भाई अब सबके लिए एक अलग से ब्रॉडबैंड खरीद के थोड़ी ना देगा कंपनी। क्या करता है, एक बड़ा सा ब्रॉडबैंड खरीद लिया, अच्छा पावर वाला, अच्छा सप्लाई वाला, मतलब जिसमें बैंडविड्थ भी अच्छी हो, मतलब बहुत सारा स्पीड चल रहा है, यही हम समझते हैं। वो एक ब्रॉडबैंड खरीदता है, उससे एक वायर निकालता है और पूरे ऑफिस में दौड़ा देता है, और बीच बीच में एक सॉकेट दे देता है। जिस इंप्लॉय की जहां सीटिंग है वहां पे एक सॉकेट लगा हुआ है, बस करता है क्या, इंप्लॉय वहां पे बैठता है और जाके सॉकेट में अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेता है और वो इंटरनेट एक्सेस कर लेता है। तो यही वाला लॉजिक है, दिमाग में बैठा लो। आकार आपके, मैं अगर आपको यहां पे स्टेटमेंट बता रहा हूं तो उसकी आकृति आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या बोला गया, एक ऐसी आकृति जिसमें एक सिंगल केबल से सब कनेक्टेड है, उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। और उस केबल को एग्जाम में पूछा भी जाता है, उस केबल को क्या कहा जाता है, उस केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें बैकबोन केबल का इस्तेमाल किया जाता है, बैकबोन वायर का इस्तेमाल किया जाता है। आंख बंद करके बस टोपोलॉजी पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ बेनिफिट या कुछ फायदा नुकसान भी देख लेते हैं भाई। When a node want to send a message over the network, put the message over the network, all the station available in the network will receive the message whether it has been addressed or not. कहानी है, लिखना चाहो तो लिख लो। कहना क्या चाह रहा है वो समझ लो। कहना ये चाह रहा है कि भाई इसमें होता ये है कि एक वायर गया है, ऐसा नेटवर्क बना दिया गया, इसमें मैसेज को ट्रेवल करवा दिया जा रहा है, मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है, मैसेज। अब यहां पे डिवाइस कनेक्टेड है, जिसको मैसेज की रिक्वायरमेंट है वो उसको वहां पे एक्सेस कर ले रहा है। कैसे एक्सेस करेगा, तो एड्रेस के आधार पर। मान लो कि भाई मैसेज भेजा गया कि मुझे राम का ये मैसेज है, तो राम बीच में रिसीव कर लिया। श्याम को भेजा गया, श्याम का एड्रेस मैच किया, श्याम रिसीव कर लिया। ऐसे करके ये काम ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी आकृति। पॉइंट याद रखना है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, जिसमें सिंगल केबल से कनेक्टेड है। केबल को क्या कहा जाता है, बैकबोन केबल कहा जाता है। अब आते हैं इसकी कुछ और खासियतें पे। खासियत क्या है, सबसे बड़ा खासियत है ये ना कि इसका जो उपयोग होगा छोटे एरिया में ही होगा। तो पूछा भी जाए कि बस का इस्तेमाल कहां होगा, लैंड मैन वैन, आंख बंद करके लैंड पे टिक कर देना, ये सबसे बड़ा बात है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा हो जाए कि कोई वायर मतलब कनेक्शन नहीं आ रहा है, डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि जो काम के लिए हम उसको यूज लगाए हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो वो गलती ढूंढना इसमें आसान है। ये एक बड़ा आसान काम हो गया। ट्रबल शूट इज इजी है, जिसको हम लोग ट्रबल शूट भी कहते हैं, हिंदी में यही कह सकते हैं। गलतियां ढूंढना इसमें बहुत ही आसान है, ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कि कहां यूज होता है, कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहां इसकी क्या खासियतें होती है। खासियत यही है भाई कि एक वायर लगा और सब में काम कर लो, ठीक है। छोटा एरिया में भी यूज कर सकते हैं, बड़ा में हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ खासियतें हैं। छोटा ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, बैंक वैंक में, सब जगह इसका इस्तेमाल हो जा रहा है। बैंक, पूरा बैंक मत समझ लो, बैंक का एक छोटा सा ऑफिस, ठीक है। जो ब्रांच देख रहे हो, तो ब्रांच में अगर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया है तो इसी आधार पे किया गया है, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना भाई, ताकि मैं आपको वहां पे जवाब दे सकूं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो आकृति है वो है मेरा स्टार टोपोलॉजी। ये भी मेरा ओपन लूप है, ठीक है। देख रहे हो, कहीं ऐसा है कि ये डिवाइस यहां से शुरू हुआ और फिर ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा ये वाला पार्ट नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा क्लोज ही हो, ये मेरा ओपन ही कहला जाएगा। यार इरेजर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसके बारे में कुछ नजर दौड़ाते हैं, ये है क्या। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, एक ऐसा आकृति, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस से सारे
कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया है उसे हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ये उसी तरह है कि आपके घर में एक एक्सटेंशन लगा दिया गया, एक एक्सटेंशन लगा दिया गया, हम मोबाइल चार्जर भी लगा रहे हैं, लैपटॉप चार्जर भी लगा रहे हैं, एक्सटेंशन एक ही है, सप्लाई मेरा एक्सटेंशन में एक ही वायर से आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब चूंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं तो हम फायदा हमको क्या मिल रहा है कि एक ही कनेक्शन से मल्टीपल पोर्ट के फायदे से हम मोबाइल भी लगा ले रहे हैं, चार्जर भी लगा रहे हैं, टीवी भी लगा रहे हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यह है कि भाई एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसमें आके सारा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। यही है हमारा स्टार। सकल सूरत से भी लग रहा है कि स्टार टाइप का दिख रहा है। यहां तो मैंने कंप्यूटर लगा दिया इसलिए थोड़ा देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, नहीं तो नॉर्मली इसको अगर ड्राइंग बनाओगे तो स्टार टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे यहां पे ट्रैवल भी करता है गाइस, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बारे में कुछ समझ लीजिए, इसके बारे में खासियतें क्या है। सबसे बड़ा खासियत ये है कि ना इसको सेटअप करना बड़ा आसान है। यूज कहां होगा, तो इसका भी छोटे ऑफिस में यूज होगा। भाई अगर मान लो कि अगर एक प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर को हम लोग मल्टीपल डिवाइस में कनेक्ट करना है, तो उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस में क्या होता है, उतना ऐसा थोड़ी ना करेगा कि एक सब जन के लिए अलग अलग प्रिंटर देगा, एक ही प्रिंटर को सबको दे देता है। ठीक है, तो वो यही वाला स्ट्रक्चर पे काम करेगा। अगर एक ही इंटरनेट को सबको देना है तो इसी स्ट्रक्चर पे काम करेगा। खैर ये फिजिकल पे होता था, आजकल सब जगह लॉजिकल पे ही चल रहा है, तो इसकी थोड़ी सी जो यूजेज है वो सिमट सी गई है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। जब बोल दिया सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो इसके बारे में ये आप समझ लीजिए कि ये क्या है कि छोटे एरिया में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी छोटा ऑफिस वगैरह पे, पहला बात। दूसरा जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है, इसका सेटअप बड़ा आसान है, यानी कोई भी नॉन प्रोफेशनल भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको नहीं आता है, आपको थोड़ा बहुत प्लग वग लगाने आता है, फिर भी आप इसका सेटअप कर लोगे। तो ये इसकी खासियतें हैं। ये महंगा नहीं होता डियर, महंगा नहीं होता। इसलिए महंगा नहीं होता है क्योंकि ज्यादा केबलिंग की जरूरत नहीं, 5-10 डिवाइस को ही कनेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा दूर वाला लंबा वायर चाहिए नहीं, तो महंगा भी नहीं होगा मेरा। ठीक है, और चूंकि छोटा एरिया है तो डेटा स्पीड भी मेरा फास्ट होगा, यानी कि हम मैसेज जो ट्रैवल की जो स्पीड होगी वो भी इसमें थोड़ी तेजी होगी क्योंकि छोटा एरिया कवर करता है। तो ये स्टार के बारे में खासियतें हो गई जिसमें सेंट्रल डिवाइस से ये कनेक्टेड होता है। अब पॉइंट ये आता है सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है इससे। एग्जाम में यही पूछा जाता है, ये बैंक में भी पूछा जाता है, पुलिस में, कोई भी अगर एग्जाम दे तो सारा एग्जाम का कितना मैं नाम लूं, लेकिन आरआरबी असिस्टेंट की मैं बात करूं पिछले 1-2 बार में पूछा गया है, और इससे पहले भी आईबीपीएस में पूछा गया है, और तमाम ऐसे एग्जामिनेशन में जिसमें टोपोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है स्टार टोपोलॉजी से। क्वेश्चन क्या होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें एक केंद्रीय डिवाइस, एक केंद्रीय यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर केंद्रीय यंत्र लिखा रहे, सेंट्रल डिवाइस लिखा रहे, सेंट्रल हब लिखा रहे, आंख बंद करके आपको स्टार पे टिक करना है। कभी कभी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मतलब इंस्टॉलेशन आसान है, जिसका सेटअप आसान है, आंख बंद करके स्टार पे टिक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा है जिसको छोटे दूरी वाले नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप स्टार टोपोलॉजी को टिक कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कहने का तात्पर्य यहां पे मेरा ये है कि अगर आपको उसकी खासियतें मालूम है, उसकी आकृति आपके दिमाग में है, तो उससे किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन रेज होता है आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 ही पॉइंट याद रखना है, सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, छोटी दूरी के लिए अच्छा है, लेस एक्सपेंसिव यानी खर्चा कम होता है, इंस्टॉलेशन आसान है, बस दैट्स फिनिश। 2 पॉइंट हो गया, बस हो गया, स्टार हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरे हाथ में टाइम है नहीं, क्या करूं। ठीक है, मैं चाह रहा था कि 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होता अगर मैं इसको कम में खत्म कर दूंगा तो। ठीक है, लेकिन तो समझ लो, मेरे साइड से झेलो कि मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, जब तक गहराई तक नहीं जाऊंगा मुझे खुद ही संतुष्टि नहीं होगी, मैं चाह के भी छोटा वीडियो नहीं बना पाता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी पे। ट्री टोपोलॉजी है क्या। सकल सूरत सही लग रहा है कि ट्री टाइप का होगा। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल सा बात है भाई, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं ट्री की बात करता हूं तो पेड़ देख रहे हो ना, पेड़ होता है, नाम भूल जाते हैं टोपोलॉजी क्या होता है, पहला ट्री को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ट्री को अगर कंसीडर करते हैं तो पेड़ में क्या होता है भाई, एक जड़ होता है, जड़ से छोटी छोटी तनाएं निकली होती है बहुत सारी, फिर उस तनाए से सब तनाएं निकली होती है,
ऐसा बहुत सारा, उसके बाद जाके फाइनल चल के हमें यहाँ फल मिलता है। ये ना, एक जड़ से निकलता है, एक बड़ी तनाई निकलती है, फिर छोटी तनाई निकलती है, तब जाके फल मिलता है। तो सेम एज वही है डियर, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी भी क्या करता है कि भाई एक मान लो कि एक बड़ा सा मेन सर्वर है, ठीक है, बड़ा सा मेन सर्वर है। अगर इसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर को अगर कनेक्ट करा, थोड़ा सा बड़ा दिमाग रखना, ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा सोचो। बड़ा सोचो कहने का मतलब है कुछ ऐसा सोचो कि जिसमें एक साथ लाखों करोड़ों हजारों कंप्यूटर जुड़े हुए, वैसा आकृति दिमाग में रखो, ठीक है, तब ये थोड़ा सा समझने में आसान होगा। तो ट्री में क्या बोलता है कि भाई हमको लाख कंप्यूटर एक साथ जोड़ना है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये मोदी जी बैठ गए यहां पे, अब मोदी जी से पूरा 130 करोड़ मेरे हिंदुस्तानियों को जोड़ना है वहां पे, ठीक है। ये मोदी जी यहां बैठ गए, मोदी जी बोले भाई 130 करोड़, जैसे बोले सारा हिंदुस्तानी हाथ खड़ा कैसे खड़ा हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी जी तक जाना है। अब मोदी जी क्या करेंगे, सुपरमैन तो है नहीं, शक्तिमान तो है नहीं कि ये पे ले पाएंगे। तब इन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, मैं तो हूं यहां पर, लेकिन डायरेक्ट हम तक बात मत पहुंचाइए, ठीक है। हमने यूपी में योगी जी को रख दिया है, ठीक है, और राजस्थान में भी तो कांग्रेस का, लेकिन फिर भी किसी को तो रखा ही होगा। उसी तरह गुजरात में भी किसी मामा जी को रख दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने क्या किया, हर जगह सब स्टेशन बना दिया। अब मामा जी भी बोल रहे हैं कि भाई हम तो अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। मान लो योगी जी भी बोल रहे हैं कि भाई 22,000 करोड़ है यूपी की जनसंख्या, हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो इन्होंने भी क्या किया ना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। लो बेटा समझ लो तुम, अब ये डिस्ट्रिक्ट के पास कम से कम पब्लिक आसानी से पहुंच सकता। डिस्ट्रिक्ट भी हैंडल नहीं कर पाया तो वो ब्लॉक बना दिया। तो इतना समझ में आ गया, इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास। तो यही टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो इससे हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी सिंपल सा बात है, जिसमें एक बड़ा से सर्वर के साथ बहुत सारे एक बड़ा सा स्टेशन है, उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन जुड़े हुए, फिर छोटे छोटे स्टेशन जुड़े हुए। इस तरह अगर कनेक्टिविटी होती है तो उसे हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हमारा जो जियो, इसका यूज की अगर मैं बात करूं तो जितना भी बड़ा संस्था है, बड़ा संस्था क्या, आप जियो का एग्जांपल ले लो भाई। जियो है मुंबई में और उसका तो बहुत सारा तामझाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर मान लो कि अभी अगर दिल्ली का सर्वर डाउन हुआ तो सिर्फ दिल्ली का ही होगा ना भाई, पूरा इंडिया का तो नहीं हो जाएगा। तो दिल्ली का सर्वर हुआ तो बस केजरीवाल के पास मामला गया, बताओ केजरीवाल क्या चल रहा है। तो केजरीवाल बोलेगा कि नहीं सर मेरा वायर खराब है, हम ठीक करके दिल्ली को सही करते हैं, सही कर देगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मोदी जी चले जाएंगे जियो को सही करने के लिए। तो काइंड ऑफ यही एक एग्जांपल है जो आप इसको समझ सकते हैं कि एक सब स्टेशन बनाया जाता है ताकि जो निम्न लेवल तक सर्विस दिया जाए और निम्न लेवल का जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट किया जाए सब स्टेशन के द्वारा, ठीक है। इस्तेमाल ब्रॉडबैंड सर्विस में किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में बड़े पूरा बैंकिंग सिस्टम को कह सकते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया ट्री टोपोलॉजीज, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात, ये तो स्टोरी हो गया समझने के लिए। मुद्दे की बात ये है कि सर एग्जाम में ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है जो हिरारिकल फैशन में कनेक्टेड होता है। आंख बंद करके ट्री पे टिक मारो। ट्री टोपोलॉजी किसका संयोग होता है भाई, तो ये भी पूछा गया। तो ये याद रखना, ये बस और स्टार जैसे टोपोलॉजी को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। खत्म कहानी। इट्स गुड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रॉडबैंड बड़ा कुछ भी बड़ा काम करना उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एरर डिटेक्शन इजी है क्योंकि सब स्टेशन बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में प्रॉब्लम हुआ तो केजरीवाल से बात करके काम निकाला जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूं एक और इसकी खासियत है कि अगर जैसा भी मैंने एग्जांपल भी दिया, ब्रेकडाउन ऑफ वन स्टेशन नॉट इफेक्ट टू द अदर। कहने का मतलब है कि दिल्ली सिर्फ अगर डाउन हुआ है तो ऐसा बात नहीं यूपी को भी डाउन कर देगा, अलग दूसरे को इफेक्ट ये नहीं करेगा। तो ये इसकी एक खासियत है। एग्जाम के लिए दो ही पॉइंट याद रखना कि हिरारिकल में कौन होता है, किसका संयोग से होता है, तो बस और स्टार से संयोग होता है। सब स्टेशन का किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यही एग्जाम में बनता है और कुछ नहीं बनता है यहां पर, ठीक है। और हाँ, इसका उपयोग क्या है तो वैन लिख सकते हो, यानी बड़े बड़े नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो बोलना जरूर, अंदर दबा के मत रखना कुछ। ट्री का पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, नाम से ही नाम हाइब्रिड है, ठीक है।
हाइब्रिड भी क्या, ये भी मेरा एक, याद से रखिएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी जो हमारा होता है वो भी मेरा एक ओपन ही होता है, ठीक है। ये भी मेरा ओपन ही होता है। और हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग चीजों का संयोग। हाइब्रिड का अगर गूगल करके परिभाषा देखोगे ना, तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों का संयोग करना, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलता है कि भाई मेरा अपना कुछ नहीं है, हम बस को रिंग को जोड़ के बना देंगे, हम मेश को ट्री को जोड़ के बना देंगे। कोई भी दो अलग अलग टोपोलॉजी को जोड़ के ये अपना काम निकाल लेता है। और सबसे ज्यादा प्रचलन में आजकल यही है, ठीक है, यही है भाई। खर्चा कम होता है, पैसे बच जाते हैं, सब जगह इसका इस्तेमाल, मैक्सिमम जगह पे इसी का इस्तेमाल है। आप इसका इस्तेमाल ऐसे समझिए कि भाई मेरे घर में ना पूरा बस टोपोलॉजी का सेटअप लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि मेरे 4 इंप्लॉय बढ़ गए, तो अब हम सबके लिए अलग तो नहीं कर पाएंगे, मैं तुरंत वहां बस के साथ एक स्टार जोड़ दूंगा, मतलब एक सिंपल सा एक दे दूंगा एक्सटेंशन, ताकि चारों इंप्लॉय को डेटा मिल जाए। तो वही हो गया हाइब्रिड, यानी बस के साथ स्टार को जोड़ दिया, रिंग के साथ स्टार को जोड़ दिया। तो दो अलग अलग चीजों को जोड़ना ही हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, यही याद रखिएगा। दो और दो से अधिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। अब आते हैं इसका इस्तेमाल अभी सबसे ज्यादा यूज में है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये अब इसकी कमियां और मतलब खूबियां क्या होगी। तो कमियां और खूबियां बस जिसका उपयोग हो रहा है उसी की कमियां और खूबियां होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि जब दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया जाता है ना भाई, तो उसकी जो कमियां होती है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, दो कमजोर चीज अगर जुड़ जाता है तो एक मजबूत बन जाता है। तो वही वाला प्रॉब्लम इसमें एक खासियत है। अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर दो डिफरेंट को हम कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों का जो ड्रॉबैक होता है, यानी दोनों की जो कमियां है बहुत हद तक वो दूर हो जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस्तेमाल कहां है देख सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, हर जगह इसका इस्तेमाल है। हर घर नहीं कहेंगे यार, ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल इसका है, ठीक है। तो हाइब्रिड के बारे में बस यही याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दो अलग अलग टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, आंख बंद करके हाइब्रिड को कह दो, ठीक है। बस यही पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजी या कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर टोपोलॉजी इज नॉन एज, आंख बंद करके हाइब्रिड पे टिक कर दो, ठीक है। यही पूछा जाएगा भाई, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप सो यू गॉट इट द पॉइंट। हाँ, मैं आपको आगे बता दूं कि अगले कुछ मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं टोपोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन वहां पे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो परेशान मत हो, आज ही मैं करना चाह रहा था कि इसका क्वेश्चन भी करवा देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जो आपको पसंद नहीं आता, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ आज कॉन्सेप्ट करूंगा और एक दो दिन में मैं इससे रिलेटेड वीडियो क्वेश्चन आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी पॉइंट पे अगला जो सेशन है वो है मेश टोपोलॉजी के बारे में। मेश टोपोलॉजी किसे कहेंगे? A mesh topology is a network setup where each computer and network device is interconnected with one another. कहने का मतलब है, मेश का मतलब क्या होता है यार, इसमें फिगर गलत है, ड्राइंग इसमें मैंने गलत बना दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, मेश में मेरा ड्राइंग गलत है, ठीक है, मैं ड्राइंग आगे बता दूंगा। ये फिगर गलत है, इसमें फिगर कुछ ऐसा होता है, इसका मैं बना देता हूं। यहां पे ये है, ये है, ये है, ये है। हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर डिवाइस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उससे हम लोग कहेंगे मेश टोपोलॉजी, ठीक है। बस यही याद रखिए, यानी कि हर डिवाइस, हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क, हर डिवाइस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उसे हम लोग कहेंगे मेश टोपोलॉजी, ठीक है। दिस टोपोलॉजी सेटअप अलाउ फॉर मोस्ट ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन वन ऑफ द कनेक्शन गोज डाउन। दिस टोपोलॉजी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है, हम हिंदी में बात करते हैं भाई। बोला यह जाता है कि एक ऐसा टोपोलॉजी, एक ऐसा आकृति जो हर डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टेड इंटरकनेक्टेड है, वो मेश हो गया। लिख लो कहीं साइड में, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहा? दूसरा पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि इसका जो सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि मान लो कि ये वाला डाउन हो गया, अगर ये वायर डाउन हो गया तो कोई बात नहीं, हम इधर से चले जाएंगे। अगर ये वायर डाउन हो गया, चलो इससे हम चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डाउन भी हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खत्म होने की जो चांसेस है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा किया जाता है, यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लॉजिकल टोपोलॉजी है, ठीक है। वैसे फिजिकल में भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन लॉजिकली इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया मेश के बारे में।
अब इसका भी कुछ राम कहानी है भाई। राम कहानी क्या है? ये दो तरह का होता है। एक होता है फुल्ली मेश टोपोलॉजी। फुल्ली मेश क्या होता है? फुल्ली मेश कहने का मतलब अगर सब एक दूसरे ऐसे से कनेक्टेड, ये फिगर दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, देख लीजिए, ये फिगर आपको दिख रहा है, सब इंटरकनेक्टेड है, तो ये मेरा फुल्ली मेश टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, ऑल द नोड्स विद द नेटवर्क कनेक्टेड विद एवरी अदर, हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो मेरा हो गया फुल मेश टोपोलॉजी। इसमें एक फॉर्मूला भी है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा ही जाता है, झूठ क्यों बोलूंगा मैं। ईच नोड विल हैव एन n-1 नंबर ऑफ कनेक्शन। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मेश टोपोलॉजी में टोटल 5 नोड है, यानी कि 5 डिवाइस है, तो कनेक्शन कितना होगा मेरे भाई? कनेक्शन टोटल कितना होगा? तो 5 - 1 दैट मींस 4 होगा उसका कनेक्शन। ठीक है, टोटल कनेक्शन कितना होगा? तो 4 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाएगा कभी कभी। तो जितना डिवाइस होगा उससे एक कनेक्शन कम होगा, समझ लो ना, प्रैक्टिकल बात है। अगर मान लो कि 3 ऐसे हम बनाते हैं, तो 1 2, सबसे देखो 2 ही निकलेगा, सबसे 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फुल मेश टोपोलॉजी। आई होप यू गॉट इट पॉइंट। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फुल हो गया। दूसरा हमारा आता है पार्शियल मेश टोपोलॉजी। ठीक है, पार्शियल मेश टोपोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? The partial is more practical compared to the full mesh. It is a partial connected mesh. All the nodes are not necessary to connected to with one another during the network. जरूरी नहीं है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हमारा होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं ये वाला ये इससे कनेक्टेड नहीं है, वैसे मेरे पीछे भी एक जो दिख नहीं रहा होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, उसे हम लोग पार्शियल मेश टोपोलॉजी कहते हैं। जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे फुल्ली मेश कहेंगे, जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है उसे हम लोग पार्शियल मेश कहेंगे। ये पॉइंट आपको यहां पे दिमाग में छाप लेना, नहीं छापोगे तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, पार्शियल हो गया। अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया। रिंग टोपोलॉजी क्या कहता है? एक रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ रिंग स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसा है जिसमें सारा डिवाइस जो वो रिंग स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट सारा कनेक्टेड है, उसे हम लोग कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर बेस्ड ऑन देयर रिंग नोड्स, नेबर नोड्स। कहने का मतलब है जो इस नुमा कनेक्टेड है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये यानी जो सर्कुलर फैशन में कनेक्टेड है वो हमारा कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, ब्लूटूथ से हम लोग जो भेजते हैं काइंड ऑफ समझ लो उसी तरह। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल भी होता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है। ठीक है, यानी एक साइड से जाएगा भी और दोनों साइड से भी होता है। तो ये वही वाला चीज है यहाँ पे। रिंग टोपोलॉजी क्या कहा जाएगा? जिसमें रिंग नुमा होगा ट्रांसमिशन, यानी हम तुमको भेजे, हम तुमको भेजे, तुम थर्ड को भेजा, थर्ड फिर हमको भेज दिया, तो ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही इसके बारे में याद रखना। ये इसका है, अगर पूछा जाए कुछ पॉइंट और मैं बता दूं। अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा मतलब लेस रिलायबल, यानी सबसे कम भरोसेमंद कौन है, कहीं लिख लेना साइड में। ठीक है, सबसे कम भरोसेमंद कौन है, तो वो रिंग टोपोलॉजी है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है, तो वो मेश टोपोलॉजी है। भरोसा के दम पर अगर मैं बात करता हूं तो रिंग जो है वो सबसे कम भरोसेमंद है और मेश जो है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। और दोनों जो है वो दोनों मेरा क्लोज लूप है, यानी कि दोनों का जो अंत है वो एक दूसरे को टच कर लेता है। तो ये मेरा हो गया रिंग टोपोलॉजी बारे। तो ये भरोसा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा भरोसेमंद है। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका उपयोग कहां होता है, तो उपयोग मैंने बता दिया कि भाई इसका उपयोग होता है छोटे ही नेटवर्क में, इसका इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी के बारे में। पॉइंट याद रखना है कि कहां है इसका इस्तेमाल, तो भाई ये मेरा ना छोटे टोकन रिंग्स में इस्तेमाल इसका किया जाता है। 2 पॉइंट, कुछ और देख लेते हैं यहां पे। कुछ पॉइंट देख लो भाई, यहां बहुत अच्छा पॉइंट में लिखा हूं, सोनेट, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, सोनेट फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख देना। ऑप्टिकल नेटवर्क जो होता है, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, वो क्या होता है? सिंपल सा बात है, आप ऐसा समझिए, टेलीफोन कनेक्शन जो भाया इंटरनेट होता है उस कनेक्शन को सोनेट नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, उसमें जो इस्तेमाल है वो रिंग टोपोलॉजी का किया जाता है, रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोनेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ए मैसिव टेलीफोन कॉल्स एंड डेटा ट्रांसफर थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स
सोनेट का इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोन कॉल्स वगैरह के लिए, फाइबर ऑप्टिक डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और इसमें इस्तेमाल है रिंग टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ऊपर भी देख सकते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ फ्यू कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लोअर कॉस्ट ऑफ इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा पानी इसमें है नहीं। 5 गो डिवाइस को ऐसे सर्कुलरली कनेक्ट कर दो, लैब के सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दो, हम तुमको भेज रहे, तुम हमको भेजो, तुम हमको भेजो, ऐसे लैब में सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दो, सारे इंप्लॉय के लैपटॉप को कनेक्ट कर दो, बस इस तरह शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही वाला थोड़ा सा मतलब कि कम खर्चा में भी काम कर सकते हैं। इसके साथ यही इमेजिन करो इस डायग्राम को, तो इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना, सोनेट इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो पूरा कहानी समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपके रिंग टोपोलॉजीज का। जो भी क्वेश्चंस बन सकता था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और शेयर भी जरूर कर देना। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और बहुत जल्द मैं एक बिग सरप्राइज देने वाला हूं, वो भी मैं कुछ दिन में आपको रिवील कर दूंगा, जहां पे आपको सब कुछ एक डेडिकेटेड चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से शेयर सब्सक्राइब कर लो, लिंक फेसबुक पे जुड़ जाओ, इंस्टा से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ नोट्स के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।